बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। लिखा था मेंटल मैथ्स मैंने आपको करवाया था और उनमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। तो चलिए देखते हैं चैप्टर टेस्ट में आपको चैप्टर 7 जो मैंने आपको करवाया है 7A से लेकर के 7H तक और मेंटल मैथ्स भी, तो उन्हीं के बेसिस पे आपको जो है ये एक टेस्ट दिया जा रहा है और ये टेस्ट में आपसे चेक किया जा रहा है कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा है। उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे और उन्हीं के बेसिस पे ये आपको चैप्टर टेस्ट दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको टेस्ट प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपको जब भी आपके स्कूल में या फिर आपके ट्यूशंस में टेस्ट होते हैं तो किस तरीके से टेस्ट बनाया जाता है, वो एक आपको एनालाइज करके आपको समझ आ जाएगा इनको क्वेश्चनों को देख करके, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फर्स्ट में राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर पार्ट। अच्छा, तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बॉक्स देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो कलर्ड पार्ट है ना, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कलर्ड पार्ट। तो आपको याद होगा इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, जो कलर्ड पार्ट होता है ना वो न्यूमरेटर होता है और जो होल पार्ट होता है ना वो हमारा डिनोमिनेटर्स होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3, राइट, 1 2 3 4, तो 5 4 से कितना हो गया 20। तो टोटल जो बॉक्स है बच्चों वो 20 है, ठीक है। उसको हमने होल पार्ट जो है हमने नीचे लिख दिया, ओके। अब कलर पार्ट देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 से कितना हो गया 8 और 8 3 कितना होगा 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। तो 11/20 दैट इज योर आंसर्स। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो बॉक्स है इसका जो कलर पार्ट है वो 11 है और टोटल जो बॉक्स है वो 20 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बी पार्ट में देखिए, कलर द सर्कल। अच्छा, ये जो सर्कल है ना इसको आपको कलर करना है टू द रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है ना 5/16 जो है, ये आपको जो फ्रैक्शन दिया है वो, तो देखो बच्चों फ्रैक्शन से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि टोटल सर्कल कितने होंगे। तो डिनोमिनेटर कितने हैं 16 है, तो 16 सर्कल्स होंगे। उसमें से हमें कह रहा है कि ये जो 5 है ना इसको आपको कलर करना है, मतलब 5 सर्कल को कलर करना है। या आप हॉरिजेंटली कर सकते हो या वर्टिकली कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। तो चलो मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूं। देखो 2 हो गया सर्कल, 3 हो गया सर्कल, 4 हो गए। आपको 5 करना है तो आप इस तरीके से 5 सर्कल को कर दो और जो भी आपके फेवरेट कलर है उस फेवरेट कलर से कर लो, तो और आपको बुक्स और भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा फील भी अच्छा आएगा कि आप अपने कलर से कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, अब जो ये आपके पास फ्रैक्शन दे रखा है 4/5, 3/14, 11/18, 5/10, ये फ्रैक्शन है, इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों मैंने क्या बोला अभी आपको, जो आपने 7 चैप्टर पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है। तो आपको नंबर सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल बताया था कि कैसे नंबर लाइन पे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है एक नंबर लाइन खींचते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में उस लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं और फिर उनके अलग अलग पार्ट बना करके लिखते हैं। तो चलिए मैंने कर रखा है जैसे कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को समझा पाऊं, है ना। चलो तो देखो इसमें 4/5 है तो हमने एक नंबर लाइन लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, सबको ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना ये सबका इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो जो डिनोमिनेटर था हमने ये डिनोमिनेटर सबके लिख दिया और 0/1 लिखा, 1/5 लिखा, 2/5 लिखा, 3/5 लिखा, 4/5 लिखा, 5/5। बट हमें क्या शो करना है 4/5, तो 4/5 हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही हाईलाइट कर देना और यहाँ पे कलर कर देना तो और अच्छा लगेगा देखने में,
ठीक है ना। ओके, अब देखिए बी पार्ट में 3/14 है, तो एक नंबर लाइन खींचोगे, फिर आप वही पैटर्न अपनाओगे, सबके डिनोमिनेटर में 14 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 0/14, 1/14, 2/14, 3/14, तो हमें 3/14 ही हाईलाइट करना है नंबर लाइन पे, तो आप इसको कलर करके हाईलाइट कर लेना और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। सी पार्ट देखो 11/8, यानी 11/8 है, इनको अगर आप तोड़ोगे तो 1 होल 3/8 हो जाएगा, तो 1 होल 8/3, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 1 और 2 के बीच का वैल्यू है। 11/8 जो है ये 1 और 2 के बीच का वैल्यू है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे देखो 1 और ये लिखा हमने 2, ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब फिर वही किया हमने, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 8, और फिर लिखेंगे 1/8, 2/8 और 3/8, तो हमें 3/8 ही रिप्रेजेंट करना था, तो 3/8 रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कलर कर देना, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए अब डी पार्ट में देखिए 5/10 है, तो क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। फिर सबके नीचे आप क्या रख दो, डिनोमिनेटर लिख दो, और उसके बाद 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, और आपको रिप्रेजेंट करना है 5/10, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कलर कर दो। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको 7 चैप्टर क्लास 4th के जो मैथ्स का है एकदम अलग से मैंने एक ग्रुप प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं, और वहां आप 7 चैप्टर को क्लिक करके सारे वीडियोस को देख लो, आपको सब एकदम A to Z एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं एकदम डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कलर द सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास एक सर्कल्स है, इसी का इक्विवेलेंट सर्कल ये है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर ये समझना है तो आपको इससे पहले वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, इनके प्लेलिस्ट चेक करने पड़ेंगे, और आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो हमें क्या कह रहा है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/8 है, तो हमें इस पार्ट को कलर करना है, तो 6 पार्ट को कलर करना। अभी हमने आपको बताया भी था, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम कलर पार्ट बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम लोग होल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 6 बॉक्स को कलर करना है, 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो देखो हमने 6 बॉक्स को हमने सर्कल कर दिया, क्योंकि टोटल तो 8 बॉक्स है ही, तो 2 आपको ब्लैंक बच जाएगा। ओके, अच्छा बी पार्ट में देखिए, ये आपको दे रखा है, इसका फ्रैक्शन मतलब इसका ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी 4/5 का टोटल जो है ये क्या है। अच्छा, इसमें अगर आपको देखना चाह रहे हैं तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, मतलब 4 इसमें कलर्स है, आप चाहो तो कर लो इसको भी, है ना, आप इनको भी कर सकते हो। 4 पार्ट को कलर है तो 4 पार्ट को कलर कर दिया। अब इसमें क्या रहे कि 12/15, तो 12 पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा, 12 बॉक्स को करना पड़ेगा। तो 1, आप ये 4 हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है, और ये 5, 10 हो गया। आप 10 पार्ट और इधर से 2 कर दो, तो टोटल कितने हो गए, 12 बॉक्सेस हो गए। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, आप चाहो तो ये ए पार्ट में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 बना दो, क्योंकि टोटल 4 है ना, और 3 पार्ट को कलर कर दो, तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स हो गए, और ये 3 पार्ट्स हो गए, तो 3/4 ये भी आपका हो सकता है, बट ये कह नहीं रहा है, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कलर द सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, उनको आपको कलर करना है, राइट। ये वाला पार्ट को इसमें, ये वाले पार्ट को इसमें, ये वाले पार्ट को, बट मैंने दोनों को कर दिया जैसे कि आपको एक फील समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आप ध्यान से समझोगे तो ये आपको हर एक चैप्टर में आ ही जाता है। असेंडिंग ऑर्डर है बच्चों। असेंडिंग मतलब क्या आता है, स्मॉल टू बिग होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मॉल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बिग लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल टू बिग मतलब छोटा से बड़ा,
तो अब आपको इस फ्रैक्शन में देखना पड़ेगा कि छोटा कौन सा है। वैसे नॉर्मली होता है तो आप आसानी से समझ जाते हैं, बट ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रैक्शन में कैसे समझेंगे सर। तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दो। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तब क्या करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना, ध्यान देना, जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा वो छोटा वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो सबसे छोटा क्या होगा, 1 है ना न्यूमरेटर में सबसे छोटा, तो 1/6 लिख देंगे आप। फिर क्या होगा, अब 5/6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। फिर 9/6 हो जाएगा। फिर क्या, 11/6 हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस था, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, आपको किसी भी फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके का फ्रैक्शन का। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा अब आपको यहां पूछा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, बिग टू स्मॉल होगा। क्या होगा, बड़े से छोटे, क्या होगा, बड़े से छोटे आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बड़े से छोटे, वो देखो। अब यहां पे भी तो फ्रैक्शन है, अब देखो यहां पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, यहां पे न्यूमरेटर सेम है, तब क्या करेंगे, तो देखो न्यूमरेटर के सेम केसेस में क्या करते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ा होता है। कब, जब जिसका न्यूमरेटर सेम होता है। तो अब इसमें ये बताओ कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 5/7 है, तो आप ये पहले लिख दो, 7/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा क्या है, 8 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे। फिर क्या होगा, 8 हो गया। फिर क्या है आपके पास, 10 है, तो 7/10 लिखेंगे। फिर क्या है, 10 के बाद 11 है, तो 7/11 लिखेंगे। फिर 13 है, तो 7/13 लिखेंगे। तो ये आपका सबसे जो बड़ा नंबर है ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप ये भी कह सकते हैं, आसानी से समझने के लिए, इजी से समझने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ बैग ऑफ एप्पल्स वेट 3/10 kg। अच्छा एक एप्पल का बैग है जिसका वेट 3/10 kg है, क्या है, 3/10 kg है, एंड द अदर वंस वेट 2/10 kg, और दूसरा एक और बैग है जिसका वेट 2/10 kg है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द 2 बैग्स, तो दोनों बैग का टोटल वेट कितना है ये हमसे पूछ रहा है। और फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस योर आंसर इन ग्राम्स, और आपका आंसर जो है वो ग्राम में आना चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एड एंड 2 बैग ऑफ वेट एंड आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट इन ग्राम्स, राइट। तो आई विल डू इट इन द नोटबुक सो यू विल प्रॉपर अंडरस्टैंड इट। सो हियर इज लुकिंग इट नाउ। अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, रिक्वायर्ड, पहली बैग में कितना वेट था, 3/10, दूसरी बैग में 2/10, तो दोनों को ऐड किया, और ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, तो 5/10 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, 5/10 kg हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आंसर क्या कह रहा है कि इनको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 5/10। अब आपको देखो कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम्स हमने लिख दिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 100 आ गया, और 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 500 ग्राम्स होगा। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर, और ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। अच्छा, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है और दोनों मिक्स भी दे रखा है। और ये मैंने आपको इससे पहले के जो एक्सरसाइज थे जी और एच, इसमें हमने फ्रैक्शन का एडिशन समझाया था, सब्ट्रैक्शन समझाया था। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप यहां से कर सकते हो, और नहीं समझ आया फिर भी आप यहां से देख के कर ही सकते हो। चलिए हम आपको यहां दिखाते हैं। तो देखो 10/11 है, राइट, और 7/11 है, तो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन आपको पता ही है कि कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 10 + 7 क्या हो जाएगा, 17। तो 17/11 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या है, सब्ट्रैक्शन है, लेकिन है लाइक फ्रैक्शन का, तो वही कंडीशन लगेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया और न्यूमरेटर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11/7 आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए 11/15 से -4/15 से, तो वही सेम पार्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन है तो आपको कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया हमने और न्यूमरेटर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7/4। आपको पता है 11 में से 4 जाएगा 7, तो 7/15। अच्छा, अब डी में देखो क्या करें, आपको मिक्स करके दे दिया है, एडिशन भी दे रखा है, सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंडीशन वही है। क्या, लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया हमने 17, ठीक है। अब देखो 4 और 9 को प्लस कर दो, तो 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13, और 13 में से 3 को लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 10/17 वही मैंने किया, यहाँ पे ऐड किया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट, यानी इसमें से ऐड करने के बाद आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 10 आ जाएगा 6, राइट। और आप इनको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10/17 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ईजी था, आपने देखा कि अगर आपने जी और एच किया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। ओके, अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू 7/9 इज। अच्छा, तो यहां पे देखो 7/9 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, ऐसे जितने निकालने आप बढ़ते चले जाओगे। तो पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 7 2 जा 14, राइट, और 9 2 जा 18 आ जाएगा, तो 14/18। तो अब ये आप वैल्यू चेक करो कि इसमें है, A 7/11 हो गया, B 5/9 है, अच्छा C है, तो C इज द राइट आंसर, तो C आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द मिक्स फ्रैक्शन फॉर 17/8 इज। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसे हमने डिवाइड करना पड़ता है न्यूमरेटर में। तो 18 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो 2 होल 1/8 आ जाएगा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बना, क्या बना, 2 होल 1/8, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बना। तो आप चेक करो, 1 होल 5/2 होल 1/8, बी इज द राइट आंसर बच्चों, राइट। तो आई होप आपको ये MCQ समझ में आ गया और आपको चैप्टर टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका जो 7 चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नई चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, राइट। और तब तक बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।